हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होस्ट डिपेंडेंस। तो होस्ट के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है आपके पैरासाइट, और अगर होस्ट डिपेंडेंट पैरासाइट है तो वो आप किस तरह से उनको क्लासिफाई करते हो और कितने टाइप के आपके होते हैं। यानी कि होस्ट के ऊपर डिपेंड होकर पैरासाइट आपके कितने टाइप के होते हैं, तो आपके दो टाइप यहाँ पे बता दिए गए होस्ट डिपेंडेंस के अकॉर्डिंगली, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी पर डिपेंड करता है कि पैरासाइट जो है उसकी कितनी डिग्री है पैथोजेनिसिटी की, कितनी कितनी हद तक वो हार्म कर पाता है, या किस टाइप का वो होता है, किस तरह से वो होस्ट पर डिपेंडेंट होता है। तो डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी देख लेंगे। होस्ट डिपेंडेंस जो है ये जान लेते हैं एक बार। डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी, तो ये तीन आपके बेसिस हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप पैरासाइट को क्लासिफाई कर सकते हो कि आपके पैरासाइट किस टाइप के हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं होस्ट होस्ट डिपेंडेंस से। अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंस ऑन होस्ट, पैरासाइट्स आर एदर ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपके जो पैरासाइट होते हैं, हमने 5 टाइप्स पढ़े थे ना पैरासाइट के, कि 5 टाइप्स के होते हैं। तो उनमें से 2 पैरासाइट यहाँ पे बता दिए जो आपके डिपेंडेंट है, होस्ट डिपेंडेंट है। तो आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द होस्ट। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज परमानेंट पैरासाइट, इनको परमानेंट पैरासाइट भी कहते हैं। ये डिपेंडेंट होते हैं कंप्लीटली ऑन द होस्ट फॉर मेटाबॉलिज्म, शेल्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो प्रोसेसेस है मेटाबॉलिज्म के लिए, शेल्टर के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये डिपेंड होते हैं आपके होस्ट पर। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं, दे कैन नॉट लीव आउटसाइड द होस्ट एज दे आर कंप्लीटली अडॉप्टेड फॉर पैरासाइट लाइफ, क्योंकि वो होस्ट के बाहर बिल्कुल नहीं जीवित रह सकते, क्योंकि कंप्लीटली अडॉप्ट हो चुके हैं अपनी पैरासिटिक लाइफ के लिए उस होस्ट के ऊपर, ऑब्लिगेट होस्ट के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। दे रिक्वायर ए सुटेबल और स्पेसिफिक होस्ट, उनको एक स्पेसिफिक होस्ट चाहिए होता है या सुटेबल होस्ट चाहिए होता है जिसके अंदर वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकें। इफ दे डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड होस्ट, दे आर अनेबल टू मल्टीप्लाई, टू ग्रो फर्दर एंड डाई। अगर उनको जो है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होस्ट नहीं मिलता है, ऑब्लिगेट होस्ट नहीं मिलता है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, आगे ग्रो नहीं कर पाते, और उनकी लास्ट में जाकर डाई हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, लास्ट में जाकर उनकी डेथ हो जाती है, खत्म हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए गए जैसे प्लाज्मोडियम स्पीसीज होती है, फैसी फिलेरियल वर्म जो होते हैं, स्किस्टोसोमा जो है, टेप वर्म जो टीनिया है, ये सभी आपके जो है ना ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इनको कंप्लीट ऑब्लिगेट होस्ट ही चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक होस्ट चाहिए होता है जिनकी बॉडी के अंदर ही अडाप्ट हो जाते हैं अपनी पैरासाइटिक लाइफ के लिए, और ये उसके बाहर नहीं जीवित रह सकते, उसके बाहर नहीं रह पाएंगे। इनका मेटाबॉलिज्म, शेल्टर और ट्रांसपोर्टेशन सभी प्रोसेसेस के लिए उस होस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। और अगर इनको ये रिक्वायरमेंट जो इनकी होती है, ये स्पेसिफिक होस्ट यानी ऑब्लिगेट होस्ट इनको नहीं मिलता है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते, और लास्ट में जाकर के डाई हो जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी कि प्लाज्मोडियम स्पीसीज, फिलेरियल वर्म जिसमें स्किस्टोसोमा होता है, और टेप वर्म जिसमें टीनिया होता है, ये तीनों ही जो है ना आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट के एग्जाम्पल है। इनको अपनी लाइफ साइकिल के लिए ऑब्लिगेट होस्ट ही चाहिए होता है। सेकंड टाइप ऑफ आपका पैरासाइट बता दिया गया फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट जैसे फैकल्टेटिव होस्ट होता था, इसी तरह से फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स में क्या है, दे आर आल्सो रेफर टू एज टेम्परेरी पैरासाइट। अब ये टेम्परेरी पैरासाइट होते हैं, ये आपके जो ऑब्लिगेट पैरासाइट थे ये आपके परमानेंट पैरासाइट थे। इसी तरह से जो आपके ऑब्लिगेट होस्ट होते हैं वो परमानेंट होस्ट होते हैं, और जो फैकल्टेटिव होस्ट होते हैं वो आपके टेम्परेरी होस्ट होते हैं। तो सेम ही है, परमानेंट पैरासाइट होगा, ये आपका टेम्परेरी पैरासाइट होगा फैकल्टेटिव। एज दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्योंकि इनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स की। दे आर नॉर्मली फ्री लिविंग बट कैन इन्वेड होस्ट टिश्यूज अंडर सर्टेन कंडीशन। तो ये वैसे तो मोस्टली आपके फ्रीली आपको देखने को मिलेंगे लिविंग स्टेट में, लेकिन ये टिश्यूज के अंदर इन्वेड कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर। दे दस एग्जिबिट बोथ नॉन पैरासाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी दोनों तरह की जो है ना जर्नी रहती है लाइफ की, ये पैरासाइटिक भी रहते हैं और नॉन पैरासाइटिक भी रहते हैं लाइफ में। इसका एग्जाम्पल दे दिया गया है निग्लेरिया फॉलेरी एंड स्ट्रोंगिलॉइड स्टीरोरेलिस, ठीक है, स्टिरकोरेलिस, नेग्लेरिया फॉलेरी एंड स्ट्रोंगिलॉइड्स, टिरकोरेलिस एक्सेट्रा। तो ये आपके 2 पैरासाइट यहाँ पे बता दिए गए। अब देखो फैकल्टेटिव पैरासाइट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैराम्पेरिक पैरासाइट है, ये कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अपनी रखते हैं। ये नॉर्मली फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं, और ये इन्वेड कर जाते हैं टिश्यूज के अंदर, कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर ये इन्वेड कर जाते हैं, वरना ये फ्रीली आपको मिलेंगी एनवायरमेंट में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी दोनों तरह की लाइफ स्टाइल है, नॉन पैरासाइटिक भी और पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ भी रखते हैं। इसके एग्जाम्पल निग्लेरिया फॉलेरी एंड स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टिरकोरेलिस होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 तरह के पैरासाइट आपके बता दिए गए हैं डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंगली,
ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। नेक्स्ट जो है आपके पैरासाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। अब डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी हमें क्या बताती है? पैरासाइट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री काइंड्स। डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी के अकॉर्डिंगली आपके पैरासाइट तीन तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। अब देखो पैथोजेनिक पैरासाइट होंगे, अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट होंगे और कमेंसल या फिर जिनको हम नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट कहते हैं वो होंगे। तो पैथोजेनिक पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री काइंड्स ना, तो तीन तरह के हो सकते हैं। पैथोजेनिक पैरासाइट देख लेते हैं क्या होते हैं। दीज पैरासाइट्स आर पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक होंगे यानी कि हार्म कर रहे होंगे किसी न किसी तरह से, कॉज डिजीज इन द होस्ट एंड मे रिजल्ट इन इट्स डेथ। ये डिजीज फैलाते हैं होस्ट बॉडी में और उसकी डेथ का रीजन भी बन सकते हैं। दीज पैरासाइट्स आर कंसिडर्ड इनएफिशिएंट पैरासाइट एज दे नॉर्मली किल देयर होस्ट। ये इनएफिशिएंट है क्योंकि ये अपने ही होस्ट को ना जो मार देते हैं। अब इनएफिशिएंट पैरासाइट क्यों कहा गया है? देखो जिस बॉडी पर वो रह रहे होंगे, अगर उसी बॉडी को फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे, तो वो भी कितना टाइम जी पाएंगे? नहीं पाएंगे ना, जीवित रह पाएंगे। इसलिए इसको इनसफिशिएंट पैरासाइट भी बोला जाता है पैथोजेनिक पैरासाइट्स को। फॉर एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज एन इनएफिशिएंट पैरासाइट व्हिच कॉजेस फेटल स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है आपको पैथोजेनिक पैरासाइट का, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जो कि एक पैरासाइट है और ये फेटल स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनता है ह्यूमंस के अंदर। फेटल के अंदर स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनता है, जिसकी वजह से फिर जो होस्ट बॉडी है वो आपकी मर भी जाती है और इसी वजह से जो है इनसफिशिएंट पैरासाइट रह जाते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं। द रेड ब्लड सेल इज सेल्स इन्फेक्टेड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। आप सभी जानते हैं जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी जो होती हैं, वो आपकी फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से अफेक्ट हो जाती हैं। टेंड टू clump into masses and block the small blood capillaries of various internal organs such as brain, spleen, lungs, etc. तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये इस तरह का पैरासाइट होता है जो रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है और क्लम्प्स में पाया जाता है, मासेस में पाया जाता है। ये ब्लॉक कर देता है, क्लम्प और मासेस में पाया जाता है। तो ये स्मॉल ब्लड कैपिलरी जो हमारी इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हमारे ब्रेन में है, स्प्लीन में है, लंग्स में है, उनमें पाई जाने वाली स्मॉल ब्लड कैपिलरीज को ये जो है ना ब्लॉक कर देता है। कौन? ये पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इस तरह से ये जो अगर उसको ब्लॉक कर देगा तो ये आपके पेशेंट की डेथ का रीजन बन सकता है और ये खुद भी बाद में मर ही जाएगा क्योंकि ये भी आपका इनसफिशिएंट पैरासाइट है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पैथोजेनिक पैरासाइट्स क्या है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी इन केस ऑफ पैथोजेनिक पैरासाइट क्या क्या रहती है। एंटामीबा हिस्टोरिका जो है आपका हेमोबिक डिसेंट्री बनाता है आपके ह्यूमन बींग्स के अंदर, विच कैन बी समटाइम्स हाईली सिवियर एंड फेटल। तो कभी कभी वो बहुत ज्यादा सिवियर और फेटल भी हो जाती है, देखने को मिलती है। ठीक है, जो हेमोबिक डिसेंट्री आपको पता भी है, ये आपको पैथोजेनिक पैरासाइट है, इस वजह से एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा कि डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी के अकॉर्डिंगली जो पैरासाइट है वो पैथोजेनिक पैरासाइट होते हैं जो कि हार्म करते हैं, डेथ का रीजन भी बन सकते हैं पेशेंट में या होस्ट बॉडी में। सेकंड टाइप ऑफ जो पैरासाइट है वो है अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट। अब देखो इसके नाम से ही समझ आ रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ पैरासाइट जो है अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स, इनके नाम से ही समझ आ रहा है कि दे आर टिपिकली नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये ज्यादातर क्या होते हैं? टिपिकली आपके नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि कोई भी पैथोजेनिक नेचर इनका नहीं होता। विच कॉज माइल्ड डिजीज, इनकी जैसे माइल्ड काफी माइल्ड डिजीज देखने को मिलती है इन इम्यूनोलॉजिकल हेल्दी इंडिविजुअल। ऐसे इंडिविजुअल के अंदर जो इम्यूनोलॉजिकली हेल्दी है, यानी कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट कभी कभी माइल्ड डिजीज कॉज कर देते हैं और ये नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो ये अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स होते हैं ये आपके नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइल्ड डिजीज कॉज करते हैं और उन इंडिविजुअल्स में करेंगे जो इम्यूनोलॉजिकली हेल्दी होंगे। ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम उनका अच्छे से वर्क कर रहा होगा, हेल्दी होंगे वो, तो माइल्ड डिजीज कॉज करेंगे। हाउएवर कैन इंपैक्ट पैथोजेनिक इफेक्ट इन इम्यून डेफिशिएंट होस्ट कॉजिंग सेवरल डिजीज। जबकि जिनमें जो इम्यून डेफिशिएंट होस्ट होंगे, यानी कैसे होस्ट होंगे जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, हेल्दी नहीं है, वीक है, तो उनके अंदर सेवरल डिजीज कॉज करेंगे। अब देखो माइल्ड करेंगे जिनमें इम्यूनोलॉजिकली हेल्दी इंडिविजुअल होंगे और सेवरल डिजीज कॉज करेंगे जो इम्यूनोलॉजिकली जो है ना आपके हेल्दी नहीं होंगे, इम्यून डेफिशिएंट होस्ट होंगे। इसके एग्जांपल आपको दे दिए गए हैं, देख लीजिए। न्यूमोसिस्टिस कैरिनी एंड टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अब ये जो एग्जांपल है ये अच्छे से याद रखना। अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट का एग्जांपल है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। और ऑब्लिगेट जो हमने पैरासाइट पढ़ा उसमें एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हम जान चुके हैं, ये कॉज करता है सिवियर एंड फेटल डिजीज। ठीक है, आपके एमीबिक डिसेंट्री जो है ह्यूमन बींग में उसका कारण बनता है।
और अपॉर्चुनिस्टिक में जो है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो है ये आपका अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट होता है जो कि अपॉर्चुनिटी देखता है। देखो अपॉर्चुनिस्टिक क्यों बोला गया है कि इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इम्यून डेफिशिएंट होस्ट के अंदर एंटर करने की तो वहां पर जाके सिवियर डिजीज कॉज कर देगा। अगर इनको ऐसा होस्ट मिलता है जिसका इम्यूनोलॉजिकली हेल्दी इंडिविजुअल हो, ऐसा होस्ट मिलता है जो इम्यूनोलॉजिकली हेल्दी है, तो उसके अंदर ये माइल्ड डिजीज कॉज करता है। इसी वजह से इसको अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट कहा है कि अपॉर्चुनिटी देख करके ये अपना इफेक्ट डालता है। थर्ड टाइप ऑफ जो पैरासाइट है वो आपको है कमेंसल एंड नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट। अब देखो जो हमने फर्स्ट पढ़ा था वो पैथोजेनिक था, पूरी तरह से हार्म कर रहा था, डेथ भी कॉज कर रहा था। अब यहाँ पे नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट है या फिर कमेंसल है। कमेंसल का मतलब डिपेंडेंट होगा एक तरह से, और नॉन पैथोजेनिक है कि कोई भी पैथोजेनिसिटी इसमें देखने को नहीं मिलेगी या हार्म देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो दीज पैरासाइट ड्राइव फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द होस्ट। इनका काम क्या होता है, ये पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि आपके होस्ट बॉडी से फूड और प्रोटेक्शन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। होस्ट बॉडी के ऊपर ये अपने फूड को लेने के लिए और प्रोटेक्शन पाने के लिए डिपेंड होते हैं, और ये कोई पैथोजेनिक नेचर नहीं रखते। ऐसे पैरासाइट कमेंसल और नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट कहे जाते हैं। दीज डू नॉट कॉज हार्म टू द होस्ट। ये बता दिया गया है कि कोई हार्म नहीं पहुंचाते अपने होस्ट को। सच पैरासाइट्स आर कॉल्ड द एफिशिएंट पैरासाइट। इनको एफिशिएंट पैरासाइट कहते हैं क्योंकि अगर आपने होस्ट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे तो ये लंबे टाइम तक जो है ना उससे अपना बेनिफिट ले सकते हैं, उससे फूड और जो अपना प्रोटेक्शन गेन कर सकते हैं, इसीलिए इसको एफिशिएंट पैरासाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डॉग और ए रैट कैन सर्वाइव इन स्पाइट ऑफ हैविंग थाउजेंड ऑफ टिक्स और फ्लियाज ऑन देम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा डॉग हुआ, रेट हुआ, इनके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ फ्लियाज और टिक्स होने के बावजूद भी जो है ना ये सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि जो टिक और फ्लियाज है ना ये आपके ऐसे पैरासाइट है जो कि कमेंसल है, अपने फूड और प्रोटेक्शन के लिए ही डॉग और रेट की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। उनको कोई भी पैथोजेनिक नेचर वहां पर उनको देखने को नहीं मिलता, यानी कि डॉग और रेट को ये कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत लंबे टाइम तक जो है ना सर्वाइव कर पाते हैं डॉग और रैट की बॉडी के ऊपर। यहाँ पे जो पैरासाइट है वो टिक्स एंड फ्लियाज का एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है। टिक एंड फ्लियाज जो है कमेंसल और नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के अंदर भी दिया गया है। एंटामीबा कोलाई जो है इज ए नॉन पैथोजेनिक कमेंसल इन ह्यूमन बींग, यानी कि ह्यूमन बींग के अंदर जो आपका नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट पाया जाता है वो एंटामीबा कोलाई है, जो कि फूड और प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा, जबकि हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। तो तीनों तरह के जो हमारे पैरासाइट्स है वो हमें क्लियर हो गए हैं। पैथोजेनिक पैरासाइट जो हार्म पहुंचाएंगे, इवन डेथ भी कॉज कर देते हैं। और जैसे हमारे एक बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग के लिए, ह्यूमन बींग की ब्रेन, स्प्लीन एंड लंग्स में कुछ प्लाज्मोडियम फैल्सिपाना पैरासाइट होते हैं जो कि क्लम्प बनाने की कोशिश करते हैं, मासेस में प्रेजेंट होते हैं, और मासेस में प्रेजेंट होंगे तो वो ब्लॉक कर देंगे स्मॉल ब्लड कैपिलरीज को। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की स्मॉल ब्लड कैपिलरीज हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है, और उसकी वजह से जो है ना ब्रेन, स्प्लीन और लंग्स में ब्लॉकेज हो जाता है उनकी ब्लड कैपिलरीज में, और फिर जो है डेथ कोज हो जाती है, होस्ट की जो है ना डेथ हो जाती है। इसकी वजह से जो है ना पेशेंट भी अपना डेथ कर जाता है। इसी वजह से इसको इनसफिशिएंट पैरासाइट भी कहते हैं, और ये होस्ट को किल कर देते हैं, इतनी इनकी होती है, ठीक है, पैथोजेनिसिटी होती है। तो पैथोजेनिक नेचर इतना ज्यादा है कि ये होस्ट को मार भी देते हैं, लास्ट में मर जाते हैं। और इस होस्ट जब मर जाता है तो ये जो पैथोजेनिक नेचर वाले जो पैरासाइट है ये भी अपने जीवित नहीं रह पाते। तो इस वजह से इनको जो है ना हमने पैथोजेनिक पैरासाइट कहा है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल हमने यहाँ देखा था कि फिटल स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनते हैं ह्यूमन में, उसका जो पैरासाइट है वो है ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज। और ये आपका इनसफिशिएंट पैरासाइट है क्योंकि जब डेथ हो जाती है ह्यूमन की तो उस टाइम पर ये भी मर जाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट अपॉर्चुनिटी देखकर कि अपना अफेक्ट डालते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम जो है ज्यादा हेल्दी होगा इंडिविजुअल का, होस्ट का, तब ये माइल्ड डिजीज कॉज करेंगे। और अगर इम्यून सिस्टम जो है वीक है या इम्यून डेफिशिएंट होस्ट इनको मिल जाता है तो उस टाइम पर ये सिवियर डिजीज कॉज करेंगे। इसका एग्जाम्पल न्यूमोसिस्टिस कैराइनी एंड टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो बहुत इजी एग्जांपल आपको याद रह सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट होते हैं जो इम्यून सिस्टम देख करके इफेक्ट डालते हैं। अच्छा इम्यून होगा तो माइल्ड डिजीज कोज करेंगे, और अगर इम्यून डेफिशिएंट होस्ट इनको मिलता है तो इस टाइम पर ये सिवियर डिजीज कोज करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ पैरासाइट जो है कमेंसल और नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट है, जो कि आपका कमेंसल है यानी कि डिपेंडेंट है फॉर हैविंग फूड एंड प्रोटेक्शन ऑन द होस्ट, एंड नॉन पैथोजेनिक है यानी कि कोई हार्म नहीं पहुंचाता है पैथोजन को। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका टिक्स एंड फ्लियाज, जो कि डॉग और रैट की बॉडी पर पाए जाते हैं। अपने सर्वाइवल और फूड के लिए ये डॉग और रैट की बॉडी से फूड लेते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं, लेकिन उसको हार्म नहीं पहुंचाते। डॉग और रैट की जो है ना डेथ कोज नहीं करते हैं, और इनको एफिशिएंट पैरासाइट कहते हैं क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं इन आवर एनवायरमेंट, और ये सिर्फ फूड और प्रोटेक्शन के लिए ही जो है ना दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ना तो ये खुद मरते हैं ना ही ये होस्ट को मारने का कारण बनते हैं।
थर्ड टाइप ऑफ जो यहाँ पर आपको दिया गया है वो स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंगली जो पैरासाइट्स हैं वो देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एनी पैरासाइट ऑन द होस्ट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। तो जो पैरासाइट की प्रेजेंस है किसी भी होस्ट के ऊपर वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कौन कौन से फैक्टर्स। देखिए, द इंटीमेसी ऑफ द एसोसिएशन की किस तरह की इंटीमेसी है एसोसिएशन में, होस्ट और पैरासाइट किस तरह के इंटीमेट रिलेशनशिप में है। द पैथोजेनिसिटी ऑफ पैरासाइट, पैथोजेनिसिटी क्या है पैरासाइट की, कितना पैथोजेनिक है, अपॉर्चुनिस्टिक है या कमेंसल है नेचर में। द फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ द पैरासाइट ऑन द होस्ट की फिजियोलॉजिकली वो कितना डिपेंडेंट है होस्ट बॉडी के ऊपर कि उसके बिना भी रह सकता है, एक एग्जिस्टेंस रखता है अपना या नहीं रखता है, फ्रीली लिविंग है या नहीं है, या फिर कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन द होस्ट बॉडी। रिकॉग्निशन ऑफ पैरासाइट एज फॉरेन बाय द होस्ट कि कोई अगर आपका जो होस्ट है वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है या नहीं कर पाता है। जो पैरासाइट है उनको आपका होस्ट रिकॉग्नाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है, फॉरेन आपका ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, या फिर उसको अपना सेल्फ ही लगता है। द एबिलिटी ऑफ पैरासाइट टू रिकॉग्नाइज द होस्ट, और पैरासाइट की यही एबिलिटी कि वो होस्ट को रिकॉग्नाइज कर सके। अब कुछ जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा होस्ट को कि इसके ऊपर जो है ना मैं रह सकता हूँ। जैसे टिक एंड फ्लियाज का हमने एग्जांपल लिया, तो इनको ये मानव के जो मनुष्य है उसकी बॉडी पर नहीं होगा, यानी कि इनका होस्ट जो है ना ह्यूमन नहीं होता है, इनका होस्ट जो है डॉग और कैट ही रहता है। तो इनको वो अपना एक तरह से रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये डॉग है ये कैट है और इस पर जाकर मैं अपना फॉरवर्ड प्रोटेक्शन ले सकता हूँ। द सो नेक्स्ट है इजी मींस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ प्रोगेनी, तो इसकी प्रोगेनी को अच्छे से डिस्पर्स कर सके ऐसे मींस को इस ऐसे मींस का होना। सर्वाइवल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट, कि वो होस्ट के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, मल्टीप्लाई कर पाते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन जो उनकी पॉसिबल है या नहीं होते। द होस्ट रेंज ऑफ ए पैरासाइट इज इंपॉर्टेंट इन असेसिंग इट्स एपिडीमायोलॉजी एंड डिजाइनिंग कंट्रोल स्ट्रेटेजीज। तो होस्ट की जो रेंज है पैरासाइट की, होस्ट रेंज जो है पैरासाइट की वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपिडेमियोलॉजी और डिजाइनिंग कंट्रोल स्ट्रेटेजीज के लिए कि किस तरह से आप उनको कंट्रोल कर सकते हो पैरासाइट को। बेस्ड ऑन द होस्ट स्पेसिफिसिटी पैरासाइट आर ऑफ टू टाइप। अब देखो स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंगली, होस्ट स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंगली पैरासाइट आपके दो तरह के होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट आपको देखने को मिलेंगे और नॉन होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट देखने को मिलेंगे। अब देखो जो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट है वो आपके ऐसे पैरासाइट होंगे जो कि स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर ही डिपेंड होंगे फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल एंड फॉर देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ऐसे पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होंगे और नॉन होस्ट स्पेसिफिक होंगे जिनका एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होगा, वो किसी स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर नहीं होंगे बल्कि वो किसी भी होस्ट के ऊपर जो है सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपके पैरासाइट देखने को मिलेंगे। अब दोनों टाइप देख लेते हैं, होस्ट स्पेसिफिक और नॉन होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स क्या है। होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स के बारे में बताया गया था, होस्ट रेंज ऑफ दीज पैरासाइट्स इज कन्फाइंड, ये काफी कन्फाइंड रेंज में होते हैं जो आपके होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होते हैं। द पैरासाइट्स आर लिमिटेड टू either one species of host or closely related species of the host, या तो एक स्पीसीज के ऊपर एक जो है ना लिमिटेड स्पीसीज के कोई अपना होस्ट बनाएंगे, या फिर जो है ना रिलेटेड स्पीसीज यानी उसी स्पीसीज से रिलेटेड कोई होस्ट होगा उसको ही अपना होस्ट बनाएंगे। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो पैरासाइट होता है ये होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होता है टू ह्यूमन बीइंग, यानी कि इसका जो होस्ट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है ये आपका पैरासाइट है जिसका होस्ट जो है आपका ह्यूमन बीइंग ही होता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है बेबेजिया बिगेमीना, जो है आपका स्पेसिफिक है कैटल के लिए, यानी कि ये जो पैरासाइट है बेबेजिया बिगेमीना इनका जो होस्ट होता है वो आपका कैटल्स ही होते हैं, तो इनको हम बोलेंगे होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट है द इंटेस्टाइनल कॉक्सीडिया of livestock and poultry develop in a single species of host or maybe one or two additionally released species। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेनली यहाँ पर ना ये एग्जांपल ही याद रख लेना। और नेक्स्ट आपको एक ये एग्जांपल है टीनिया सेजिनेटा प्रोबेबली हैज ओनली ह्यूमन एज अ स्पेसिफिक वर्टिब्रेट होस्ट, और यहाँ पर ह्यूमन के लिए एक और है। देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट है, और इसके अलावा टीनिया सेगिनेटा जो है आपका ये भी आपका ह्यूमन के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि इनका भी होस्ट जो है आपका ह्यूमन रहता है और ये स्पेसिफिक वर्टिब्रेट होस्ट है। ठीक है, हुकवर्म जो होता है मैन का, ये देखो एनसाइलोस्टोमा डिओडेनल जो है आपका द हुकवर्म ऑफ मैन कैन डेवलप एंड सर्वाइव इन ह्यूमंस ओनली, ये भी सिर्फ आपके ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ना सारे होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट दे दिए गए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये भी ह्यूमन के ऊपर डिपेंड है, यानी कि इनका होस्ट भी ह्यूमन बीइंग रहता है। बेबेजिया बिगेमीना जो है इनका स्पेसिफिक है आपके कैटल के लिए, इनका होस्ट जो है आपका कैटल रहता है। इंटेस्टाइनल कॉक्सीडिया ऑफ लाइफ स्टॉक जो है ये आप देख ये लाइन आप स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है एक पैरासाइट का, ये है एनसाइलोस्टोमा डिओडेनल, इसका जो कि हुकवर्म माना जाता है मैन का, ये अपने सर्वाइव के लिए ह्यूमंस के ऊपर ही डिपेंडेंट ओनली का मतलब है सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही ये पैरासाइट आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे ही टीनिया सेजिनेटा आपको दिया गया है जिसका प्रोबेबली, अब यहाँ पे श्योर नहीं है लेकिन प्रोबेबली जो है ह्यूमन ही इसका होस्ट रहता है वर्टिब्रेट होस्ट में, तो ये स्पेसिफिक है। आई होप कि आपको ये जो स्पेसिफिक है होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे।
आप इनके एग्जाम्पल के साथ इनको याद रखेंगे, इनके नाम याद रखेंगे पैरासाइट्स के, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे और एग्जाम में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेनली आपने जो है ना एग्जाम्पल याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ह्यूमन के लिए हो स्पेसिफिक है, बेबेजिया बिगेमिना जो है कैटल्स के लिए हो स्पेसिफिक है, एंसाइलोस्टोमा डियोडेनल जो है आपका एक हुक्म है मैन का, और ये अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमंस के लिए जो है हो स्पेसिफिक है। और टीनिया सेजिनाटा जो है ये भी आपके ह्यूमन के लिए हो स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग के लिए मैंने हो स्पेसिफिक पैरासाइट्स आपको डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट जो है नॉन स्पेसिफिक, जो आपके नॉन होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होते ऐसे पैरासाइट्स जो हैं आपके, देख लेते हैं। द होस्ट रेंज ऑफ दीज पैरासाइट्स इज वेरी लार्ज। इनकी इनकी जो होस्ट रेंज है वो काफी ज्यादा लार्ज है। देखो यहाँ पे जो हमने इससे पहले वाले होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट में देखा था, उसकी रेंज सिर्फ ह्यूमन बींग तक हमने देखी। सारे एग्जांपल हमने ह्यूमन बींग और कैटल से रिलेटेड देखे हैं। यहाँ पर जो आपके नॉन होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स होते हैं, इनकी रेंज होस्ट की बहुत ज्यादा वास्ट है, वेरी करती है, बहुत लार्ज होती है। दीज पैरासाइट्स हंस कैन डेवलप इन लार्ज नंबर ऑफ अनरिलेटेड स्पीसीज ऑफ होस्ट। जो रिलेट भी नहीं करते होस्ट के स्पीसीज से, उनके ऊपर भी जो है ना ये पैरासाइट आपको देखने को मिल सकते हैं। दे डू नॉट शो एनी मार्क्ड होस्ट प्रेफरेंसेस फॉर वन स्पीसीज और एनी ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तो ये कोई भी मार्क्ड होस्ट को प्रेफरेंस नहीं करते, यानी कि स्पेसिफिक होस्ट इनके अंदर नहीं होता पैरासाइट्स के एक्शन के लिए। सर्टेन नेमाटोड्स, देखियो यहाँ पे आपको दिया गया है सर्टेन नेमाटोड्स, कुछ ऐसे नेमाटोड्स होते हैं सच एज ड्रैक्यूनक्यूलस मेडिनेंसिस एंड ट्राइकेनेला स्पाइरलिस। अब ये एग्जांपल याद रखिएगा, ट्राइकेनेला स्पाइरलिस इंपॉर्टेंट है। हैव सेवरल स्पीसीज ऑफ मैमेलियन होस्ट। इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज होती है मैमेलियन होस्ट की। मैनी मॉस्किटोज टेक ब्लड फ्रॉम बर्ड एंड एज वेल एज फ्रॉम मैमल। अब देखो अगर ये एग्जांपल आप याद नहीं रख पाते हैं नेमाटोड्स का, तो आपका बेस्ट एग्जांपल है मॉस्किटोज ले लीजिए। मॉस्किटोज, बहुत सारे मॉस्किटोज ऐसे हैं जो बर्ड से भी आपका ब्लड लेते हैं और आपके मैमल से भी लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉन स्पेसिफिक पैरासाइट हो गया। जो आपके मॉस्किटोज हैं, बहुत सारे मॉस्किटोज हैं जो आपके बर्ड से भी और मैमल से भी आपका ब्लड लेते हैं। देखो मैमल्स कहाँ है, बर्ड्स कहाँ है, तो ये आपका नॉन होस्ट स्पेसिफिक होस्ट हो गया। इसने कोई स्पेसिफिक होस्ट को नहीं चूज किया है कि वो सिर्फ बर्ड से ही ले या सिर्फ मैमल से ही ले, ये दोनों से ही जो है ना ब्लड लेता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अब ये बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन स्पेसिफिक होस्ट का, पैरासाइट का, नॉन होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट का, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई एंड फैसियोला गिगैंटिका। ठीक है, ये दोनों आपके बेस्ट एग्जांपल हैं नॉन होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट के लिए। ऑल्सो डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक होस्ट, तो ये याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे ना आप यहाँ से जो नॉन होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप मॉस्किटोज रख सकते हैं जो बर्ड से और मैमल से ब्लड लेता है। इसके अलावा इसके एग्जांपल के लिए टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई एंड फैसियोला गिगैंटिका एग्जांपल याद रख लेना। ये आपके नॉन होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स हैं जो किसी स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं या स्पेसिफिक स्पीसीज या फिर रिलेटेड स्पीसीज को अपना होस्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस कर लेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।